गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम चैप्टर कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स और इसमें 5.1 एक्सरसाइज है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसने कॉम्प्लीमेंट, जो एंगल दे रखी है ना उनका कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल हम कैसे निकालेंगे? अगर दो एंगल दे रखे हैं, दोनों का सम अगर 90 डिग्री अगर आ जाए, दोनों का सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दोनों। तो एक एंगल अगर दे रखा है और उसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस 90 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। जो एंगल दे रखा है उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे कि हमने निकालना है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। अब 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम 90 में से 20 को माइनस कर देंगे, 90 डिग्री में से 20 को, तो यहाँ 70 डिग्री आएगा। जो 70 डिग्री है वो 20 का कॉम्प्लीमेंट है। वैसे ही आप 63 का निकाल सकते हैं और सेम 57 का भी निकाल सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है आपने सप्लीमेंट्री एंगल निकालने हैं। अगर सप्लीमेंट एंगल निकालना है किसी एंगल का तो सप्लीमेंट्री एंगल तो वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री आ जाए। कोई भी दो एंगल जिनको प्लस कर दें तो 180 आ जाए। अब एक एंगल इसने दे रखा है यहाँ पे 105 डिग्री का, इसका हमने क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। 105 का सप्लीमेंट निकालेंगे तो इसको 180 में से 105 डिग्री को माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आएगा, जो 105 का सप्लीमेंट होगा। ठीक है, वैसे ही आप 87 का और 154 का निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। कौन सी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सी सप्लीमेंट्री है वो बताने हैं। जिनको प्लस करने से 90 डिग्री आ जाए वो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जिनको प्लस करने से 180 आ जाए वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको पता करना है इनमें कौन से कॉम्प्लीमेंट्री और कौन से सप्लीमेंट्री हैं। तो जैसे कि पहला दे रखा है इसने 65, पहला है 65 और 115 डिग्री दे रखा है। तो अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे 65 को और 150 डिग्री को, 15 डिग्री को, तो 180 डिग्री आएगा। अब ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 180 डिग्री आए तो वह एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वैसे ही नेक्स्ट दे रखे हैं इसने 63 और 27 दे रखे हैं, 63 डिग्री और 27 डिग्री। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा। अब 90 डिग्री किनका सम आता है, ऐसे दो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री हो उनका सम आता है 90 डिग्री। तो इनका सम अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप इनको पता कर सकते हैं ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल निकालना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनको प्लस करने से 90 डिग्री आ जाए। तो ऐसे हमने एंगल निकालने हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, मतलब एक एंगल जो दे रखा है उसका कॉम्प्लीमेंट भी उस एंगल के इक्वल ही हो। तो ऐसा हमें एंगल निकालना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। लेट एंगल बी एक्स। ठीक है, जो एंगल होगा ना वो हमने एक्स मान लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक्स का, तो एक्स ही कॉम्प्लीमेंट कह रहा है ये। वैसे भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर किसी नंबर का आपने किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उसको 90 में से माइनस कर देंगे उस एंगल को। तो 90 में से मैंने माइनस कर दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, इसने लिखा है इसके अंदर फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट है जो एंगल दे रखा है वो और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों इक्वल है। तो एक्स को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऐड करेंगे तो 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू आएगा 90/2, 2 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। तो एक एंगल तो 45 डिग्री का है
और इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 90 में से 45 माइनस करोगे तो 45 का ही आएगा। मतलब दोनों एंगल हैं वो 45 की आएगी, पहला 45 का, दूसरा आएगा 90 माइनस 45। ये एक्स की जगह पुट करोगे तो 90 माइनस 45, तो एक 45 का आ गया, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 का आ गया। ये दो एंगल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों को सम करोगे तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पांचवें में ये कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सुप्लीमेंट। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट लिखा था वैसे ही आप एक एंगल ले लोगे एक्स, इसका सुप्लीमेंट मान लोगे तो 180 में से एक्स को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्लीमेंट्री एंगल तो वो होते हैं जिनको सम करने से 180 आए, तो यहाँ 180 आ जाएगा। बाकी सेम ही प्रोसेस रहेगी इसकी, जैसे ये सम किया है वैसे ये करना है, यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 180, 180, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल आएंगे वो 90 डिग्री के आ जाएंगे। सिक्स्थ सम में है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आर सुप्लीमेंट्री एंगल्स। फिगर के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 है वो सुप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इफ एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। सिक्स में ये कह रहा है कि यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। ये एंगल 1 है और ये वाला है, ये एंगल 2 है, ठीक है। इसने दो एंगल दे रखे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। ये अब इसमें कह रहा है इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं इसने, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री है, दोनों का सम। अगर एंगल 1 को डिक्रीज करोगे, एंगल 1 को डिक्रीज करोगे, आगे लिखा है इसने व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। एंगल 2 में क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंजेस आएंगे एंगल 2 में। अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करोगे तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे ये पूछ रहा है। आगे ये कंडीशन भी दे रखी है सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। मतलब कंडीशन ये दे रखी है कि अगर आप इसको डिक्रीज करोगे एंगल 1 को तो एंगल 2 में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर दोनों एंगल फिर भी सप्लीमेंट्री रहें। तो यही है भाई, इसको अगर आप कम करोगे तो फिर ये बढ़ जाएगा, जितना आप एंगल 1 को कम करोगे उतना ही एंगल 2 बढ़ जाएगा, तभी तो सप्लीमेंट्री रहेंगे। अब मान लीजिए ये एंगल है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का है एंगल 1, एंगल 2 हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। ये 60 डिग्री का है, इसमें से 120 में से मैंने 10 माइनस कर दिया। अगर 10 माइनस करूँगा तो ये 110 का बचेगा, 110 का अगर 10 माइनस करूँगा तो इसमें से, अगर इसमें से 10 माइनस करूँ और फिर इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो 170 आ रहा है। इसका मतलब ये 110 और ये 60 ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। इसने कह रहा है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, तो इसमें से अगर आप 10 कम करोगे तो इसमें 10 प्लस करना पड़ेगा। जितना इसमें से कम होता जाएगा उतना इसमें प्लस होता जाएगा, तभी वो एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इसने ये पूछा था कि एंगल 1 को अगर आप डिक्रीज करोगे तो एंगल 2 में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें आप लिखोगे एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज एंगल 1 डिक्रीज, ठीक है। जितना एंगल 1 डिक्रीज होगा उतना ही एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लाइन आपने लिखनी है इसमें। ओके, अब 7th सम देखो, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एंगल एक्यूट हों। देखो सप्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं, जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए। अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हों, 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर दो एक्यूट एंगल दे रखे हों 90 डिग्री से छोटे, मैं 90 डिग्री से छोटा एंगल ले लेता हूँ, एक 1 कम कर देता हूँ 90 में से, मतलब 89 डिग्री का है, ठीक है। और दूसरा एंगल है 88 का। दो एंगल ले लिए मैंने, एक्यूट एंगल इसने बोला है, तो मैंने दोनों एक्यूट एंगल लिए हैं, 90 से छोटे हैं दोनों, तो एक्यूट एंगल हैं। अब दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा 89 को और 88 को, तो प्लस करने से आएगा 177। अगर 177 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल तो तब होंगे जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आए। तो 180 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर दोनों एक्यूट एंगल हों तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, नो, नॉट पॉसिबल। अगर दोनों एक्यूट एंगल हैं तो फिर वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते।
आगे ये कह रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल अगर हो, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े हों। जैसे कि मैंने एक 91 का ले लिया, एक 92 का ले लिया, ये दो एंगल ले लिए, दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा 91 को 92 को तो 183 आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए 180 ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 180 से, और ना ही 180 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो इसका मतलब अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हैं तो भी वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। थर्ड में ये कह रहा है कि अगर राइट एंगल हो, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का, राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री वाले, तो अगर 90 डिग्री के दोनों एंगल हैं और दोनों को प्लस कर दें तो 180 आएगा। ये पॉसिबल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं अगर दोनों राइट एंगल हैं तो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।